श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें कल बात चल रही थी बहुत ही सुंदर दृष्टांत से कनक और कामिनी के चक्कर में कोई पड़ जाता है तो किस तरह से वो गिरता है, उसका मच्छंदरनाथ और गोरक्षनाथ जी का एक दृष्टांत दिया था। अब आगे लेते हैं, एक शंका के माध्यम से समझा रहे हैं। शंका है, स्त्री और धन दोनों ही बंधन करने वाले हैं, यह ठीक है। उनका त्याग करने को किसके लिए कहा है? ये दोनों ही तो संसार स्थिति का कारण है। वे न हो तो संसार किस प्रकार रहे, गृहस्थी किस प्रकार रहे और उसका व्यवहार किस प्रकार चले? समाधान देते हैं गुरु। यदि तुझे संसार न रहने की चिंता है तो ऐसी चिंता वाला मुमुक्षु नहीं हो सकता। यह उपदेश उसके लिए है जिसको संसार से निवृत्त होने की इच्छा है। बहुत बढ़िया विज्ञप्ति। स्त्री और धन का त्याग दो प्रकार से होता है, एक भाव से और दूसरा स्वरूप से। भाव त्याग बिना स्वरूप त्याग निष्फल है, इसलिए उसके दो ही भेद हुए। ब्रह्मचारी और सन्यासियों का भाव त्याग सहित स्वरूप त्याग होता है। ब्रह्मचारी और सन्यासियों का भाव त्याग सहित स्वरूप त्याग होता है। गृहस्थ और वानप्रस्थ को अपने अपने आश्रम अनुसार कांचन और स्त्री का भाव त्याग हो सकता है। वानप्रस्थ दो प्रकार के होते हैं, स्त्री सहित और स्त्री रहित। स्त्री सहित वानप्रस्थ को भाव सहित और स्वरूप सहित स्त्री का त्याग होता है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का आधार गृहस्थ आश्रम है, इसलिए गृहस्थ आश्रमियों को कांचन और कांता का स्वरूप से त्याग नहीं है, परंतु मोक्ष की इच्छा वाले को भाव त्याग अवश्य करना पड़ेगा, नहीं तो वह मुमुक्षु नहीं है, किंतु नरक में बार बार जाने वाला कीट ही है। बहुत बढ़िया समझाया। गृहस्थी को धन और स्त्री की जो आवश्यकता है वह केवल भोग के निमित्त नहीं है, किंतु गृहस्थी का सद्व्यवहार चलाने के निमित्त है। स्त्री धन, घर, बाल बच्चों की रक्षा के निमित्त है। अभ्यागतों के लिए भोजन बनाने और यज्ञ आदि में उसका सहचार है। संतानोत्पत्ति पितृ ऋण चुकाने के निमित्त है, विषया आनंद के निमित्त नहीं है। बहुत बढ़िया। धन का संग्रह, बाग बगीचों की सैर, नाच रंग मौज शौक के निमित्त ही न समझना चाहिए। इन कार्यों के लिए धन संग्रह करने और उत्तम खर्च करने से कल्याण के मार्ग में नहीं जा सकते। गृहस्थियों को स्त्री धन रखते हुए उसका सदुपयोग करते हुए उसका भाव आसक्ति महत्व को छोड़ना चाहिए। बहुत ही क्लियर कर दिया। गृहस्थियों के लिए विज्ञप्ति है, गृहस्थियों को स्त्री धन रखते हुए उनका सदुपयोग करते हुए उनका भाव आसक्ति का महत्व
को छोड़ना चाहिए। उनके लिए धन और स्त्री का भाव त्याग है, स्वरूप वस्तु त्याग नहीं है। गृहस्थियों को भी परम पुरुषार्थ की तरफ लक्ष्य देना चाहिए। गृहस्थी परम पुरुषार्थ में मदद रूप है। बहुत बढ़िया लाइन है। गृहस्थी परम पुरुषार्थ में मदद रूप है, ऐसा उन्हें समझना चाहिए। आत्मा की तरफ लक्ष्य रखना चाहिए। स्त्री के त्याग के साथ कुटुंब, पुत्र आदि परिवार की आसक्ति का भी त्याग समझना चाहिए। तो त्याग जो है आसक्ति का त्याग है गृहस्थी के लिए, भाव रूप से ये उत्तम है। और श्रेय के लक्ष्य को न छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार नट रस्सी के लक्ष्य को न चुकाते हुए चेष्टा करता है, यदि लक्ष्य चूक जाए तो वह नीचे गिरकर चूर्ण हो जाए, इसी प्रकार लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थी अन्य सब आश्रमों की उपकारिणी तभी हो सकती है जब शास्त्र की विधि युक्त हो, मोक्ष मार्ग में विघ्न रूप न हो, परंतु मदद रूप हो। इस प्रकार चारों आश्रमों में स्त्री और कांचन का त्याग समझना चाहिए। बहुत ही अच्छा। ओम शांति शांति शांति।